प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ आवतु शनौ भुनातु वीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की निर्भागिन उपासित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की अपरपार दया कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। इन दिनों इस सायंकालीन सुसंगत युग नामी छठा अध्याय ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजत इंद्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टात्मकांचनः। हरि ओम तत् हरि ओम तत् हरि ओम तत्सत्। फिर विचार कल किया था, ज्ञान के पश्चात जब विज्ञानी जीव बनता है अर्थात उसे अपनाने वाला बन जाता है, पूर्ण अपने जीवन में ढाल लेता है, हमेशा के लिए तृप्त होकर महाराज जी की जात में एक में हो जाता है। याद रखिए। इसके बाद भगवान ने कहा था फिर शरीर कैसे रहता है, कूटस्थ इनडिफरेंट होकर, बिल्कुल इनडिफरेंट, बिल्कुल कुटस्थ, अर्थात द्वंद्वों से ऊपर उठता है। सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, मान हो अपमान हो, संयोग हो वियोग हो, कैसा भी हो उसका मान बिल्कुल उपराम है, उसका मन बिल्कुल उठा हुआ है। वो इन द्वंद्वों में बिल्कुल नहीं लगता, आपके किसी भी काम में वो नहीं लगता, बिल्कुल आजाद। चाहे भगवान उसे बिल्कुल गारों में बिठा डाले, चाहे उसे मेरी तरह प्रचार में लगा डाले, चाहे कुछ भी करवा डाले, वो इससे कुटस्थ है। कुटस्थ वो सकता है जिसके मन में अविद्या काम और कर्म नहीं रहे, ये मन की गांठें जिसकी खुल गई है, जिसकी अज्ञानता सदा के लिए खत्म हो गई है, जिसका स्वार्थ अब जरा भर भी नहीं रहा, जरा भर भी जिसका स्वार्थ बकाया नहीं रहा, वही ऐसा करने में कामयाब हो सकता है। स्वार्थी आदमी के बारे में तो हम ऐसा सोच नहीं सकते, क्योंकि वो विज्ञानी बन चुका है, वो चोटी की अवस्था तक पहुंच चुका है। इसलिए हमारे भगवान कह रहे हैं कूटस्थ अर्थात वो बिल्कुल निराला हो गया। चलते हैं हम आगे। विदित इंद्रिया, उसकी इंद्रियां के विषय पुराने खत्म हो गए, या यूं कह लो उसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर दिया। आइए जरा मैं आज शुरू करूं। इंद्रिय सत्संग में आने के नाते से कोई नया शब्द हम मेरे और आपके लिए नहीं है। इंद्रिय हैं ये बाहर के अवयव, ये बाहर के अंग जो भगवान ने शरीर के साथ लगाए हैं, जिनके द्वारा हम संसार के चीजों को ग्रहण करते हैं। जैसा कान है तो संसार के शब्द हमें सुनाई देते हैं, अगर कान ना हो तो संसार का पांचवा हिस्सा हमारा खत्म। जिनके भगवान जी ने कान छीने हुए हैं उनको आवाज का कुछ पता नहीं, संसार का पांचवा हिस्सा नो मोर। कान संसार के शब्द के लिए कान है, भगवान ने कान बनाए, भगवान ने आंखें बनाई देखने के लिए, कान बनाए सुनने के लिए, संसार का दूसरा हिस्सा है देखना रूप, ये बनाए शब्द के लिए, शब्दों के लिए सुने, ये बनाए देखें, ये बनाए सूंघे, क्या अंदर ले जाने योग्य है और क्या अंदर ले जाने योग्य नहीं है, ये हम विचार करते रहे। सेहत खराब ना हो जाए ऐसी बासी बदबूदार चीज का ग्रहण ना करें। भगवान ने नाक बनाया सुगंधी को लेने के लिए, जांचने के लिए, इस तरह वाणी बनाई बोलने के लिए, और फिर वाक बनाया बोलने के लिए, और वाणी बनाई चखने के लिए। ये एक इंद्रिय है जो दोनों काम कर जाती है। जब मेरी तरह आप बोल रही हो तो कर्म इंद्रिय कहलाएगी, और जब आप चख रहे हो किसी वस्तु को तो वो कहलाएगी ज्ञान इंद्रिय। जब चखने का ज्ञान हो, खट्टा मीठा चिरचिरा जिबिया सब रस ले, खटास मिठास चिरचिरी को जो जानती है या बताती है, ये इससे त्वचा यानी चमड़ी यानी स्किल बनाई स्पर्श के लिए,
हाथ बनाए लेने देने के लिए, पैर बनाए गमन के लिए, इस तरह उपस्थ बनाया अंग, और अब मल दूसरा बनाया अपना मल के लिए, ये सार गुदा, ये सारे 10 अंग हो गए हमारे पास। पांच ज्ञान इंद्रियां, जिनसे हमें ज्ञान होता है वो ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं, और जिनसे हम कर्म करते हैं वो कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। इनका कुछ चक्कर ऐसा है, ज्ञान इंद्रियों द्वारा इंफॉर्मेशन जाती है अंदर। फला रूप मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने अंदर भेज दिया मन के पास। अरे मनवा, हाँ वो रूप मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर चला गया। फला शब्द, कोई लाइनें बड़ी स्ट्राइक कर गई मेरे अंदर, वो मैंने अंदर भेज दिए। तो 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा जब मैंने खाया, मुझे फला बड़ा स्वाद आया, किन्हीं किन्हीं चीजों से मैंने अंदर भेज दिया, मन के पास भेज दिया। ये स्पर्श किया, कोई कोमल स्पर्श थे, कोई कठोर स्पर्श थे, जो स्पर्श मुझे दिन भर बड़े अच्छे लगे, हाँ मेरे मन में भेज दिए। 5 ज्ञान इंद्रियां क्या इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं हमारे भीतर में, याद रखिए। 5 ज्ञान इंद्रियां इंफॉर्मेशन देती हैं, उसी तरह जैसे हर बड़े बड़े नगरों में संवाददाता होते हैं जो कि अपने अखबार के सेंटर में खबरें भेजते रहते हैं। अम्बाला में ये खबर हुई, ये घटना हुई, अम्बाला में ये हुआ, तो वो दूसरे दिन अखबार में छप जाएगी। संवाददाता उनके रहते हैं हर बड़े बड़े नगरों के अंदर। तो इसी तरह अंदर मन के संवाददाता है 5 ज्ञान इंद्रियां। ध्यान दीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये खबरें भेजते रहती हैं दिन भर की, जो देखा, लेकिन जो अच्छा लगा, जो स्ट्राइकिंग हो, जो शब्द सुने स्ट्राइकिंग हो, तो वो अंदर भेज देंगे मन के पास, तो आप अंदर जाते चले जाएंगे। 5 ज्ञान इंद्रियां, हाँ अंदर भेजती रहेंगी। अब अंदर जाकर के वो एक फाइल बना लेता है, समझाने के लिए कह रहा हूं। बड़ा सुंदर ऑफिस बनाया है भगवान ने। माइंड जो है ले रहा है रिसीविंग क्लर्क, माइंड इज रिसीविंग क्लर्क, और ये भेज रही इंफॉर्मेशन ये है इनसे अंदर गई, अब उसने बनाई और बुद्धि के पास भेज दिया फॉर चेकिंग। दिन भर ये मेरे पास आया है, आपका क्या इरादा है। अब वो अपने पिछले अनुभव के अनुसार वो शब्द, वो रूप, वो रस और वो स्पर्श है बहुत अच्छे, और वो सुगंध, आहा, अब वो भेजेंगे। ऊपर गए, बुद्धि ने पुराने तजर्बे को याद किया और उस पर कुछ रिमार्क लिखे। फाइल वापस आई मन के पास, क्या मन ने देखा, लिखा हुआ है उस शब्द को दोबारा देखा जाए, उस रस का मजा दोबारा लिया जाए, और वो फिर वहां पर जाके स्पर्श किया जाए। हाँ, अब ये किया जाए। अब बाहर आया, टू बी एग्जीक्यूटेड। अब जब ऊपर से बुद्धि रिकमेंड करेगी और मन वापस करेगा, वो 5 कर्म इंद्रियां करके दिखाएंगे। ज्ञान इंद्रियों द्वारा सजनों मेरे बच्चों अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, अंदर संवाद जाता है, और जब बुद्धि उसे पास करती है तो फिर कर्म इंद्रियों की बारी आ जाती है। अगर बुद्धि ना पास करे तो इंसान आधा पाप का भागी बना, और अगर इंद्रियां कर्म इंद्रियों से, अगर मन कर्म इंद्रियों से करवा ले तो इंसान 100% डेरेदार बन जाएगा, 100%। यकलख्त हम कोई अब जो बोलते हैं ना आकस्मिक मुझसे कर्म हो गया, वो झूठा है। दुनिया में आकस्मिक ऑल ऑफ सडन कभी कर्म नहीं होता, ऑल ऑफ सडन नहीं। ये चक्कर इतनी जल्दी चल जाता है कि हम इसे आकस्मिक कहते हैं। खबरें फटाफट इनसे देखी गया, करा गया, पहुंच गई, और बड़ी जल्दी अंदर बुद्धि पर गई। बुद्धि ने पुराना निर्णय, अपने अनुभव याद किया, उसके बाद रिमार्क दिए, मन के पास गए, मन आगे कर्म टू बी एग्जीक्यूटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। इसे जल्दी कर दिखलाइए, इसे जल्दी संपन्न कीजिएगा, बड़ी जल्दी आगे चक्कर चलाएगा। हाँ, सुपीरियंट बुद्धि, वर्क मैनेजर माइंड, और उसके अंडर हैं ये 10 क्लर्क, 5 कर्मचारियों वाले जो 5 इंफॉर्मेशन देते हैं और 5 एक्शन करते हैं। जो ऊपर से ऑर्डर होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। साफ समझिए, जरा बड़े ध्यान समझिएगा। जैसे मेरे गुरुओं ने मेरे पर कृपा की, मेरे आचार्यों ने मेरे पर बड़ी महती कृपा की, और इस विषय दुर्य विषय को बहुत सरल और सुबोध कर दिया। समझाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं।
कितना सुंदर ऑफिस है भगवान का ये बख्शा हुआ शरीर, मन, बुद्धि, और ये कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप कहें हम इन्हें अलग कर रहे हैं, ये कभी हो नहीं सकता। ये आपस में घी खिचड़ी है। घी खिचड़ी जैसे एक में एक हुई होती है, इस तरह ये मन, बुद्धि और इंद्रियां आपस में एक में एक है, तो बड़ी खतरनाक है कर्म ज्ञान, बड़ी खतरनाक। इसलिए हमें हिंदू धर्म के अंदर जोर दिया जाता है, क्या 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 जोर दिया जाता है, क्या जोर दिया जाता है कि पहले संसार को सही रूप में समझ, ताकि गलत इंफॉर्मेशन न जाए मन बुद्धि के पास। कहावत भी मशहूर है, जड़ को काट दो। जड़ हमारी ज्ञान इंद्रियां है। ध्यान सुनना जरा आज का प्रसंग। मेरी हर बच्ची जरा घर बार को भूलकर जरा भगवान के इस फरमान और उपदेश पर जरा मन लगे रखिएगा। कहा रहता है कारण को तोड़ दो, कारण को छोड़ दो, वरना वो बात खत्म नहीं होगी, होती रहेगी होती रहेगी। एक बड़ी अजीब और विचित्र कहावत हमारे देश में चलती है, हाँ जल्ला ना मरे नी फत्तो, हाँ जल्ला ना मरे जले दी मां मरे, क्यों मता होर जल्ला जम दरे। क्या कहा? भरी राज में, भरी बुज़्म में राज की बात कह दी। अरे जल्ला ना मरे ए टिकाया, जल्ले दी मां मरे मता होर जल्ला जम दरे। भाई एक झल्ला तो हो गया, 1-2 साल के बाद दूसरा झल्ला ना पैदा हो जाए। अर्थात अच्छा है कि अगर वो कारण खत्म कर दिया जाए। हमारे धर्म कहता है अरे इंद्रियों को पहले समझा दीजिएगा, वरना अंदर आर्डर आते रहेंगे और इंसान तबाही मचाता रहे। आहा अदूबन के दुनिया में जहां में तबाही मचाते हैं। हम इधर देखें, भगवान ने कान दिए थे सुनने के लिए, हाँ बुद्ध इंसान को पता नहीं लगा कि क्या सुनना है, जिससे मेरा भविष्य अच्छा बने और जिससे उत्तरो उत्तर आनंद आता रहे। इंसान ने वो बातें सुनी जिससे उसकी खुशी दिन ब दिन कम होती गई और राग द्वेष बढ़ते चले गए। यही हाल आंखों का है, यही हाल नाक का है, यही हाल मुंह का है। हम प्राणी पदार्थों के अधीन हो गए, हम उन्हीं के अधीन हो गए। हमने इनको अपने जेर करना था और उल्टा खुद ही अधीन हो गए। शाबाश, ये तो इनको हमने अपने अधीन करने के लिए भगवान से लिया था, लेकिन इंसान भूल गया। थानेदार थे, रात को ड्यूटी दे के आते, पिस्टल उनकी कारतूस से भरी होती थी और वो लटका देते अपनी वर्दी पिस्टल समेत। लड़का कई दिनों से जिद कर रहा था, पिताजी फला मेरी लड़की क्लास फेल हुआ है, अगर आप वहां मेरी शादी या मंगनी कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पिता ने कहा बिल्कुल आउट ऑफ कास्ट है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, मैंने समाज में रहना है, मेरी 2 लड़कियां हैं, लड़का एक और भी है, ये कुआरे में नहीं बिठा देने, सारे मेरे साथ बाइकाट कर देंगे, कोई आगे रिश्ता नहीं चलेगा। बेवकूफ, ऐसा अपनी बहनों का भाइयों का भला चाह, ऐसा न कर, मेरी बड़ी इज्जत है शहर के अंदर। लड़का बाजिद, अकल हो तब ना, बाजिद बार बार तो कहता रहा, नहीं आधी रात को वही पिस्टल लेके अपने को दाग 2-3 मार दी कारतूस अपने पेट के अंदर, आराम से गिर गया। सवेरे पिताजी उठे, आहा इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से जो चोरों चक्कों पर पिस्टल चलती थी आज सगे बेटे ने अपने ऊपर लगा दी। शाबाश, ये इंद्रियां जो हमारे साथ इन्होंने हमदर्दी शो करनी थी, अज्ञानता के मारे ये हमें तबाह कर रही थी। अज्ञानता के अंदर ये इंसान, ये नर नारी आज देख नहीं रहे। और मैं तो यहां तक भी कहूंगा, भगवान क्षमा क्षय नहीं करेंगे मुझे, क्या भगवान को तरस भी नहीं आता कि ये अबोध बच्चे और इनको दी गए अंग, इनको पता ही कोई नहीं। मैंने भगवान को कृपा भेजा, भगवान आप जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं, जैसे वो भोली अम्मा लून की खोल का, लून की जिसमें मिर्चे काली हैं, लाल भी है, नमक भी है, हल्दी भी है और भी प्रयोग वाली चीजें हैं, खोल के उसका ढक्कन, अबोध बच्चा जो कि अभी 2.5 साल का रींगना सीखा है, अंदर चली गया आटा छानने के लिए।
आप बच्चा तय नेस कर रहा है, हाथ मारी जा रहा है, आंखों को इधर उधर और चिल्लाया जा रहा है, मां सुन नहीं रही या ऊंचा सुनती। अब जैसे जुल्म किया मां ने, अबोध बच्चे के सामने लूनकी खोल दी, इस तरह भगवान ने अबोध दुनिया वालों के सामने नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ खोल के रखा, जो कि अज्ञानता में बड़े अट्रैक्टिव है, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। हो जेंटलमैन, हो गुड मैन दी लालटेन, बहुत ही अट्रैक्टिव है ये चीजें अज्ञानता में। और मालिक ने ये सारी खोल के रख दी है, किन के लिए? घुघुओं के लिए है। और जीव उलझते जा रही हैं शब्दों के अंदर, रूपों के अंदर है, सुगंधि के अंदर है, खाने पीने की चीजों के अंदर है, और स्पर्श के अंदर है। ये कितनी गंदी इंफॉर्मेशंस अंदर भेज रही हैं, हार्मफुल इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, और अंदर और अंदर। इसी तरह बुरा हाल हो रहा है, जैसे पड़ोसी देश वाला पड़ोसी देश को तबाह करने के लिए घुसपैठिए भेज देता है। समुदाय का नाम ही चरित्र है। नाना प्रकार की बुरी आदत इज इक्वल टू बैड कैरेक्टर। अरे समझी, नाना प्रकार की बुरी आदत इज इक्वल टू क्या? चरित्र भ्रष्ट। फलाने का चरित्र बड़ा भ्रष्ट है, अर्थात उसकी आदत गंदी है। और उसका मतलब क्या? उसके विचार गंदे हैं। विचार गंदे क्यों है? इंद्रियों ने गलत अशुद्ध इंफॉर्मेशन अंदर भेजी है, और बुद्धि ने गलत निर्णय करके उन कर्मों को बार बार करने की आज्ञा दी है, जिससे कि संस्कार पड़ गए और इंसान गंदा हो गया, बहुत ही गंदा हो गया। ये इसने कहां लिए? बुरी जगह जा करके, बुरे स्थानों में जा करके। इसलिए कहा जाता है क्या? रंगत। अंबाला में सिनेमा हॉल भी है, एक ही अंबाला के अंदर सत्संग भवन भी है। जनता यहां भी इकट्ठी होती है, जनता उधर भी इकट्ठी होती है। आकाश पाताल का अंतर है कि नहीं मेरे बेटे? कितना अंतर है। गैदरिंग वहां भी है, कॉन्ग्रेगेशन यहां भी है, बड़ा भारी, दोनों में बड़ा अंतर। कितना अंतर है। यहाँ का प्रभाव क्या होगा? देख हम यहाँ भी रहे, देख वो वहां भी रहे हैं। सुन हम यहाँ भी रहे हैं, सुन वो वहां भी रहे हैं। बैठे हम यहाँ भी बेंचों पर हैं, उधर भी कुर्सियां मेज लगी हुई हैं, वो भी है। वो जरा क्लोज्ड है, ये जरा ओपन है। ये प्रकृति की गोद में है, वो शैतान की गोद में है। गोद दोनों है, वो भी गोद है, ये भी गोद है। अब उनका इफेक्ट क्या होगा? इसका कितना भारी और कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो भगवान क्या कह रहे गए? जो विज्ञानी बन गया, हाँ कूटस्थ हो गया, वो इंद्रियों के पुराने सारे विषयों को फूंक के रख देता। अब वो बुरा नहीं सुनता, बुरा नहीं देखता, बुरा नहीं बोलता, बुरा नहीं सुनता, कुछ भी उनकी जो बुराई थी, नाउ नो मोर। इट मीन्स क्या हो गया? ओवरहॉलिंग, इंटरनली एंड एक्सटर्नली ओवरहॉलिंग होगी उसकी। उसके अंदर एक शानदार इनकलाब आ गया, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल ही, क्योंकि उसका बदल चुके हैं विचार। अगर हम सही रूप में जान लें, जैसा कि भगवान क्या सुन रहे गए, हाँ संसार में कोई चीज क्या देखने वाली है? जिसको आज आप देख रहे हैं, कल उसने नष्ट हो जाना है, उसमें तब्दीली आ जाएगी। क्या करोगे फिर? इनमें तृप्ति तो है नहीं। जितनी मर्जियां मनमानियां करते रहे, अक्खी देखना रजियां बहु रंग तमाशे, कोई तृप्ति होगी? इनको देखते रहेंगे। जितनी बार शिमले जाओ, कश्मीर जाओ, चेहरे देखते रहो, जाके चंडीगढ़ इर्द गिर्द घूमते रहो, कभी तृप्ति होगी? इनमें तृप्ति कभी होनी नहीं। बढ़िया से बढ़िया चीजें खाते रहो, स्वाद ने कभी तृप्ति होनी नहीं। इन विचारवान ये जान जाता है, विवेकशील या विवेकशीला बेटी ये जान जाती है। इसलिए वो इधर देखने के लिए देखेंगे, तकने के लिए नहीं, पेट की भरने के लिए खाएंगे, स्वाद के लिए नहीं। आए आप उनके कुछ और प्रकार का चक्कर चल पड़ा, वो नहीं चला। आप बैड इंफॉर्मेशन मेरे सजनों, मेरी बच्चों अंदर जाएगी नहीं। इंद्रियां जीती गई। इंद्रियां अपने आप में बुरी नहीं है, यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपने आप में बुरे नहीं है। हाउ वी यूटिलाइज ऑल दिस, क्वेश्चन ये उठता है, इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं? इन अंगों का हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं? हाँ, ये सही रूप में संसार को समझने की कोशिश करो।
कि संसार परिवर्तनशील है, नाशवान है, कभी भी किसी को सदा के लिए तृप्ति इससे नहीं हो सकती। कितनी कोई कोशिश कर ले तृप्ति नहीं हो सकती संसार से। कोई कितना अपनी ओर से पुरुषार्थ कर ले अपने आप को तृप्त नहीं करेगा। बस संसार के प्राणी पदार्थ जैसे मर्जी बने रहे। कई कहते भगवान ने ऐसे बना दिए हैं, ऐसे बना तो दिए हैं, सिनेमा में तो बना दिया, आप क्यों नहीं जाते? क्लबें बनी पड़ी हैं, आप क्यों नहीं जाते? बागात बने हुए हैं, पार्क बने हुए हैं, वेल आप क्यों नहीं जाती? देख लीजिए ना। इसलिए कहा जाता है क्या यू कैन नॉट, स्वामी जी का फरमान, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द माउंटेन, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द माउंटेन। बड़ा गजब का भाव है। तुम दुनिया के प्राणी पदार्थ को खत्म नहीं कर सकते, तुम उनका चिंतन खत्म कर सकते हो। यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया, you cannot destroy the world. Oh gentlemen, come on and check it. You cannot destroy the world, you can destroy the idea of the world. It depends upon your mind, it depends upon your thinking, trend of mind. हम संसार के किसी पदार्थ को, प्राणी को खत्म नहीं कर सकते, हम उसका चिंतन ना करेंगे, हमारे बस की बात है। दुनिया के सिनेमा हम खत्म कर सकती है, बने रहे बेशक और बनते रहे, हमारे में उसका विचार ना आने पाए। हमारे जैसे हमारे में सिनेमा हुआ ना हुआ, शराब की दुकानें खुलती रहे हमारी बला से, हमारे में शराब का दिल ही ना करे, हमारे लिए जैसे शराब की दुकानें हुई या ना हुई, ऑल द सेम, हमारे में हमारा मन ही ना करे ऐसी चीजों का। ये दुनिया में बुरी चीजों को आज तक कोई खत्म नहीं कर सका, अपने में सब्जेक्टिव जा करके उसकी डिमांड खत्म कर दी। तो दुनिया में नहीं है ऐसी डिमांड सो सप्लाई, जैसी मांग वैसी पूर्ति। हमारा मांगते नहीं, हमें पता है कि तबाही तबाही है, हमें समझ आ चुकी है, ये पहले है अमृत फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर हमने अपने मन में बिठा लिया है। संसार की चीजें भले ही बनी रहे, हमें ही नहीं, गाहक की ना कुछ लेवे तो दलाल क्या करे। हम ही नहीं चाहते दुनिया शर्मिंदा हो जाएगी, हम ही नहीं चाहते कि दुनिया शर्मिंदा, हम ही नहीं चाहते। आय हाय, आप चाहेंगे तो किसी चीज की वैल्यू बनती है, जनाब ना चाहे वैल्यू जीरो। हाय हाय, आप चाहते हैं तो वैल्यू है, आप ना चाहें तो वैल्यू जीरो। दुनिया की जिनकी लाख लाख कीमत है तब है जब कोई चाहता, अगर कोई ना चाहे तो धक्के खाती रहे बाजारों के अंदर, कोई ले ही ना, उनको उठा ही ना। शाबाश शाबाश शाबाश। तमन्ना सिर्फ अपनी इच्छा, और हम इच्छा करते हैं अज्ञानता से, उसको सुखदायी समझ लेते हैं, हालांकि सुख के घर परमात्मा है। मैंने कई बार कहा दुनिया के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, दुनिया के प्राणी में इतवार न किया जाना चाहिए। हम गलती हम इन पर डिपेंड कर लेती हैं, ये समझते हुए कि ये सुखदायी है, फिर हमारा मन ललचाता है और इंद्रियों का मिसयूज करता है, फिर गंदी गंदी इंफॉर्मेशन भी अंदर जाएंगी, आहा बहुत बहुधा इंफॉर्मेशन जाएंगी। तो मेरे माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और मेरे होशियार बनते जा रहे भाइयों, जरा भगवान की फिलॉसफी की गहराई में उतर जाना। जो महाराज जी के प्यारे हैं, क्या जितेंद्रिय, वो इंद्रियों पर कंट्रोल उनके होता है, अर्थात वो ना गंदा सुनते हैं, ना गंदा बोलते हैं, ना कुछ करते हैं, अपने आप में मस्त है, अलमस्त है। चल दुनिया शर्मिंदा हो गई, दुनिया के प्राइम शर्मिंदा। अच्छा, हम बाग में मैं और आप गए, हाँ, नाना प्रकार के सुंदर, अति आकर्षक, अति मनोहारी, अति चौर फूल खिले हुए हैं। हम, मैं और आपने मत्था टेका, वाह मेरे मालका, कैसे मुस्कुरा रहा है तो इनमें। बस हमें भगवान याद आ गए। संसारी आदमी होगा, लपकेगा, तोड़ेगा और उनको नाक के साथ लगाएगा, खुशबू लेकर लटके में जरा कुछ और प्रकार की बनाएगा। हमने ना तोड़ा ना कुछ किया, भगवान की खूबसूरती को, मुस्कुराहट को देख करके अपनी भक्ति को, अपने भाव को और बढ़ा लिया। वो भी इंसान गए, हम भी गए, हमने तोड़ा नहीं है। जो किसी ने आवाज दे दी थी पीछे से, फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक, इनको हमने प्लक नहीं करना। ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच। ब्यूटी मस्ट बी एंजॉय, कोई एंजॉय करने के लिए बुरा नहीं करता, बट नॉट टू टच। टच करेंगे अगर हमारी कामना गंदी हो, हमारे ख्यालात गंदे हो, देन मन में आएगा दैट इट मस्ट बी टच्ड। लेकिन हम एंजॉय कर जाएंगे, मालिक ने देखे, वाह कमाल है मेरे मालिक, क्या कुदरत वाले तेने कुदरत बनाई है, दैट इज ऑल। जरा भाव बनाइए, गहरे उतर जाइएगा। दुनिया जैसे भगवान ने बनाई है तो बनाई है, अब हमारी इच्छा है कि हम चाहती हैं, नहीं जी हमारी चाहने नहीं है, हमें असलियत का पता लग चुका है। हम तो उस वस्तु को चाहेंगे, हाँ, जो हमें
दिन प्रतिदिन खुशी, शांति, आनंद देती रहे, दिन प्रतिदिन हमें आराम देती रहे। आहा, एक बड़े अफसर आए, भाई आप नौकरी चाहेंगे? जरूर, तो आप कल अटेंड कीजिए। कभी भी नहीं अटेंड करूंगा। अभी आप तो कह रहे हैं कि मुझे नौकरी चाहिए और फिर कहते हैं अटेंड। सरकार, मैं तो परमानेंट नौकरी चाहता हूं। नहीं तो ये तो हड़ाक हड़ाक है, तो अड़ाक बेस पे है, तो मुझे हड़क बेस पे नहीं चाहिए, मुझे तड़ाक बेस पे चाहिए। तड़ाक, जो रेवड़ियों के तड़े तड़तड़ बजे, मुझे वो चाहिए, मुझे हड़ाक नहीं चाहिए, मुझे तड़ाक चाहिए। तो बस फिर जो नौकरी चाहिए, हाँ सरकार, तो कल आ जाइए। नहीं सरकार, मैं तड़ाक चाहता हूँ, हड़ाक 6 मंथ बेसिस पे नहीं जाता, बल्कि लाइफ लॉन्ग बेस पे चाहता। मजा आ गया पुत्र। वेल सर्विस आई वांट बट नॉट टेम्पोरेरी बट परमानेंट। हाय हैप्पीनेस आई वांट नॉट टेम्पोरेरी बट परमानेंट। बहुत थोड़े जीव रह जाएंगे कलयुग के अंदर जो इतना डिस्टिंग्विश करेंगे। नारी में तो बहुत, नारी वर्ग में बड़ी थोड़ियां नारियां रह जाएंगी जो इतनी बुद्धि का जिनका विकास हो जाएगा और इस बिना पर प्राणी पदार्थों को थूक देंगी कि मैं इनको तब लेने को तैयार हूं जब इनसे मुझे दाम काम शांति मिले। वो भी क्या, थोड़ी देर खुशी मिल गई और फिर क्या, फिर खुशी नहीं मिलती, मैं रोंदी रह जाऊंगा। मैं इसकी जरूरत पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। ये भी क्या, दुनिया वाली चीजें जब हमारा मन इनमें लगने लगता है तो वो चीज रस नहीं देती। जैसे उस दिन मैंने कहा था, अम्मा मेरी ना शादी कर बुढ़े नाल। पुत्री क्या करूं, तेरी उम्र बढ़ गई है ना, इतनी उम्र बड़ी हो गई है, अब तुझे जवान तो मिलने से रहा, ऐसा कंडेम भी मिलेगा ना। अच्छा अम्मा कंडेम देनी है तो दे दे, फिर कोशिश करांगी मन लगान दी, मन लगदा लगदा लग वैसी लगेगा सही, पर जब मन लगा तो ए बुढ़ा सौरा मर वैसी। यही हर पदार्थ प्राणी का है। जब हम दिल लगाने की कोशिश करते हैं तो ये हमसे छीने जाते हैं। दाना आदमी इनमें दिल नहीं देता, नादान इनमें दिल दे के अपनी आफतें बुला लेते हैं, अपनी मुसीबतें बुला लेते हैं। बेटे ये अब हमारी बुद्धि का विकास हो तब, अगर बुद्धि विकसित ना हो तो प्रेम तो वो लेता रहेगा, रोता रहेगा। हालचाल को कहिए, इन्होंने तृप्ति देनी नहीं, इनसे परमानेंट हैप्पीनेस तो मिलनी नहीं। चाहती हैं, जैसे मैंने कहा था सर्विस चाहते हैं तो कल आइएगा, ऐसा नहीं, हड़ाक बेस पे नहीं, क्या तड़ाक बेस पे। अब तड़ाक बेस पे तो फिर जनाब परमानेंट हो। इस तरह खुशी हम भी चाहती हैं, लेकिन संसार में परमानेंट खुशी देता नहीं, इसलिए संसार को हमारी फेयरवेल फेयरवेल फेयरवेल। रहेंगे दुनिया में पर दुनिया के तलबगार नहीं बनेंगे, दुनिया के तलबगार नहीं बनेंगे, क्योंकि दुनिया में ये बड़ा भारी नुक्स है। आज तक इसने अपने प्यारे को तृप्ति नहीं दी। लानत ऐसी दुनिया पे, लानत। मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जिससे जीव को तृप्ति ना मिले। तो हमें तृप्ति चाहिए, हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, वो इनके पास है ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें क्या परिवर्तनशील हैं, नाशवान है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, ये बात जानकर अनुभव करके वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर चुका है। जब इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया, संसार के सारे प्राणी पदार्थ फीके पड़ गए, क्योंकि 5 ज्ञान इंद्रियों ने इंफॉर्मेशन भेजनी थी, वो चाहता ही नहीं। उसकी चाहना होगी तब ना। उतर 3 रुपए का सिरगट बिकता है, हाँ, पर 3 रुपए छोड़ अगर 30 रुपए का बिके तो भी 0 है। क्यों, हम स्मोकर ही नहीं है, हम जाते ही नहीं है। उतर 100 रुपए की बोतल शराब की बिकती है, हमारे लिए 0 है, हम चाहते ही नहीं है। बात तो चाहने में है सिर्फ। अगर आप चाहती हैं तो वैल्यू है, अगर आप नहीं चाहते तो कुछ भी वैल्यू नहीं, 0। संसार नाम चाहने का है। ए मुन्नी भुन्नी, संसार नाम चाहने का है, और चाहता वो है जिसकी अकल की खिड़की नहीं खुली, जिसकी अकल की खिड़की खुल गई और ये हवा चली गई। मैं चाहूंगा पर उसको चाहूंगा जो हमेशा शांति दे। हाय मैं चाहूंगा, हाय पर जो हमेशा शांति दे उसको चाहूंगी। जैसे मेरी कोई दाना बेटी कहती है, दिल दूंगी एक को, हर एक को थोड़ा दिल दूंगी, मैं कोई वेश्या थोड़ी हूं। दिल दूंगी एक को, कंडीशन है, कितनी कंडीशन लगा कर रखती है तो बेटी बड़े शानी है। दिल दूंगी एक को, वो भी किसी नेक को। ये भी कोई खरबूजे की फाड़ी है जो बांट दूं अनेक को। वकफ वकफ वकफ,
मन ना हुआ खरबूजा हो गया, उसकी फाड़ियां फाड़ फाड़ के जने कने को देती रहूं। इसी तरह रब दा प्यारा कहता दिल दूंगा एक को, श्याम सुंदर नेक को, जिससे परमानेंट हैप्पीनेस मिले और मैं आवागमन के चक्कर में ना आऊं। फिर क्या हो गया? इंद्रियों पर कंट्रोल। When there is no desire, no demand, तो इंद्रियां तो तब काम करें जब आपकी डिमांड हो, डिजायर हो। कामना ही नहीं रही, हाँ वह अंतर्मुखी है तो सार के सब प्राणी पदार्थ जीरो जीरो। शुरुआत मैंने कर दी है, गहराई में आपको फिर ले चलूंगा। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।